हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो देखेंगे आरआरबी गोरखपुर, ठीक है, 2009 में ये जो पेपर हुआ था इससे संबंधित क्वेश्चन क्या जीएस के हैं जो आप यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो या जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी जोन वाइज क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं जीएस के, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था कि जो गुरु अंगद थे, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किसकी व्यवस्था की थी? लंगर की जो व्यवस्था है वो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। आपको पता होगा जो गवर्नर होता है, ठीक है, वो जो है क्या होता है? हेड होता है। किसी भी स्टेट का जो है गवर्नर क्या होता है? हेड होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे, यानी कि केंद्र लेवल पे। ठीक ऐसे ही स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद जो है जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति की पद की शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा जो है इनको पदच्युत किया जा सकता है? तो यहाँ पे महाअभियोग लगा करके, ये बिल्कुल याद रखिएगा, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट के द्वारा जो इनको हटाया जा सकता है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल 61, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन है? वो है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो इतने सारे एडिशनल यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। भारतीय रेल की पहली गाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शासनकाल में चलाया गया था और उसका नाम था क्या? ब्लैक ब्यूटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से चली थी? तो मुंबई से जो है थाने तक के लिए जो है चली थी। तो ये जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन कहाँ से चलती है? भारत और चीन के बीच ये जो क्या है? एक रेखा है। भारत और श्रीलंका पाक जलसंधि मध्य अलग करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। भूकंप मापी यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है, ठीक है। दो चीज़ होता है। अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है कंपन हुई, पृथ्वी का कंपन, ठीक है। और ये कंपन कैसा? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो क्या होता है कि देखो हमारा जो अर्थ है ना वो 3 लेयर से मिलके बना है, ठीक है। 3 लेयर है इसमें। जो ये वाला है सबसे अंदर वाला, इसे कोर कहते हैं। उसके बाद ये सेकंड लेयर, इसे मेंटल कहते हैं। और सबसे जो ऊपर वाला है जहाँ पे पौधे उगते हैं, हम लोग रहते हैं, वो क्रस्ट होता है। तो यानी 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। अच्छा, इस वाले हिस्से में जो है नीफे यानी कि निकिल और फेरस आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और मेंटल में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे किसकी मात्रा पाई जाती है? तो जब ये जो हमारा जो पृथ्वी है ना वो बहुत से चट्टानों से, अलग अलग चट्टानों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो इन चट्टानों का आपस में टकराव होता है, ठीक है। जब हम अर्थ को पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो क्या होता है, ये जब आपस में ये दोनों या अलग अलग जो चट्टानें आपस में टकराती हैं,
तो ऐसे चट्टानों को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं ऐसे चट्टानों को, क्या बोलेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जब आपस में टकराती हैं ये टेक्टोनिक प्लेटें, तो इनकी टकराने की वजह से वो क्या होता है कि कंपन होने लगती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है कंपन आने लगती है, और इसी कंपन की वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, तो इसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनेगा जिसे कहते हैं क्या? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस टाइप का ऐसे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पेपर रहता है ऐसे नीडल करके। तो जब अर्थ क्या होता है कि जब भूकंप आती है तो ये हिलता रहता है, तो एक पेपर पे ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, और ये पूरा डिवाइस को सिस्मोग्राम है। अभी क्या है कि यहाँ पे काउंटिंग रहता है 1 2 3 4, तो ये जितना हाईएस्ट पीक उठा रहेगा ना, ये बताता है किसको? ये बताता है इसका इंटेंसिटी कितना है। ठीक है ना, इसकी इंटेंसिटी कितना है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला जो है जितना ज़्यादा रहेगा, जो सबसे पीक पे रहेगा वो उसकी इंटेंसिटी हाई रहेगी, तो वहाँ पे कितना होगा? 8 पॉइंट लगभग अब तक का सबसे ज़्यादा माना गया 8.4 के करीब। ठीक है, जो कहाँ आया? जापान का जो एक शहर है जिसका नाम है भुज, वहाँ पे आता है। अच्छा, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है आते हैं, और जहाँ पे जो है ये भूकंप आता है उसका कोई ना कोई एपी सेंटर होता है। एपी सेंटर क्या होता है? जहाँ पे इसका केंद्र बिंदु होता है, जहाँ से भूकंप जो ओरिजिनेट होता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। अब देखते हैं, देखो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर है। ठीक है, इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है जयपुर में। ठीक है, यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि जिसका, देखिए एग्ज़ाम में जब भी आप जा रहे हैं तो कब स्थापना हुआ था इसका ये याद रखिएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात जो है कि कब कौन कौन से हैं, ये भी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कथकली। ठीक है, कथकली जो होता है ये कहाँ का जो है नृत्य है, तो ये लोक नृत्य जो है किस जगह पे? केरल का है। वैसे अगर बात करें कुचिपुड़ी की, तो वो जो है आंध्र प्रदेश की जो है वो क्या है? नृत्य है। ठीक है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किसके नाम से जानते हैं? वीर भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी जो था, तो हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1576 में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो देश है वो चाइना था। ये तो किसी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। गति के नियम से, ठीक है, गति के नियम से जो है न्यूटन कौन परिभाषित किया था? तो आपको पता ही होगा कि न्यूटन ने जो है गति से संबंधित नियम दिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, और 3 लॉ दिए थे। एक तो सबसे पहले लॉ था क्या कि जब कोई वस्तु जो है रुकी रहती है तो रुकी ही रहेगी, और चलती है तो चलती ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई आउटर फोर्स ना लगा जाए। और दूसरा था F=m में। तीसरा रूल था क्या? एक्शन प्रतिक्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया बल होती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं भारत का सर्वाधिक निर्यातक देश अमेरिका का होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए 2020 अगर में, तो 2021 में तो चाइना बना है। राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ जो है किस में होती हैं? राज्यपाल में। पहले ही बता दिया हूँ कि अगर जो प्रशासनिक शक्तियाँ होती है राज्यपाल में होती हैं, निहित होती हैं राज्य की, और केंद्र की जो है राष्ट्रपति में। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन थे ये 2009 में पूछे
उन सबको जो एडिशनल पॉइंट के साथ हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।